गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है आप सभी अपने परिवार के साथ सकुशल एवं स्वस्थ होंगे। हम लोगों ने कल तक ठोस अवस्था के 2 लेक्चर स्टडी किए। उसमें बताया गया ठोस क्या है, ठोसों का वर्गीकरण कैसे होता है। अब उससे नेक्स्ट टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एकक कोष्ठिका के बारे में। एकक कोष्ठिका क्या है, क्रिस्टल जालक क्या है, जालक बिंदु क्या होते हैं। फिर एकक कोष्ठिका के प्रकार पढ़ेंगे डायमेंशनल के बेस पर, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। तो फर्स्ट वन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग, जालक बिंदु या जालक स्थल क्या होते हैं। नोटबुक और पेन साथ लेकर के बैठिए। यदि किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसे नोट आउट कीजिएगा और उसे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले जालक स्थल। या जालक बिंदु। जैसा कि हम सभी जानते हैं इसे लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट कहते हैं। हमने बताया अब तक हम पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन पढ़ा। उसमें किसी भी क्रिस्टल को लिखते हैं लाइक जैसे Na+। अगर हमने सोडियम का क्रिस्टल लिया इस तरीके से, ये सोडियम का क्रिस्टल है। इस सोडियम के क्रिस्टल को, इसमें सोडियम Na+ जिसको बोल रहे हैं, मैंने आपको बताया था इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। इसका मतलब अवयवी कण। जो अवयवी कण है, अगर आप अवयवी कणों को एक बिंदु द्वारा जब इसे हम शो अप करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो रिप्रेजेंट करने के लिए जिस पॉइंट का प्रयोग करते हैं उस पॉइंट को ही हम लोग लैटिस साइट या लैटिस पॉइंट, जिसे जालक बिंदु कहते हैं। मैंने आप लोगों को बताया यदि किसी भी क्रिस्टल में अवयवी कण को जिस बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है उस बिंदु को ही हम जालक स्थल या जालक बिंदु कहते हैं। इसके बाद बात आती है कि स्पेस लैटिस क्या होता है। या ये कह सकते हैं एक तरीके से स्पेस लैटिस बोला जाए या लैटिस स्पेस, आगे पीछे लिख करके बोल सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। त्रिविम जालक कह सकते हैं, क्रिस्टल जालक कह सकते हैं या लैटिस क्रिस्टल कह सकते हैं। ये क्या होता है इसमें बताया जाएगा। अगर जो लैटिस पॉइंट है, अगर लैटिस पॉइंट का जो अरेंजमेंट है, कह सकते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन स्पेस, अर्थात स्पेस में अवयवी कणों का जो अरेंजमेंट है, अर्थात उसकी जो व्यवस्था है, इसी को हम लोग स्पेस लैटिस के नाम से जानते हैं। अगर इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, उन्हें इस तरीके से हमने शो अप किया हुआ है, तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट होगा, इस अरेंजमेंट को हम लोग स्पेस लैटिस के नाम से जानते हैं। ध्यान रहे, इसको हम लोग और भी डिफाइन कर सकते हैं दूसरी डेफिनेशन के बेस पर। अब बात कर रहा हूं मैं यूनिट सेल की, क्योंकि हमारा मेन काम है यूनिट सेल, जिसे हम लोग एकक कोष्ठिका या इकाई सेल के नाम से जानते हैं। एकक कोष्ठिका या इकाई सेल या एकक सेल, कुछ भी कह सकते हैं, एक ही बात है। आप समझिएगा थोड़ा सा, मैं इसको थोड़ा समझाने के लिए आप थोड़ा प्रैक्टिकल चीज़ों को समझने का प्रयास करें। जैसे अपने पास कोई बड़ा सा एक कार्टून है और उस कार्टून में छोटे छोटे कार्टून्स भरे हुए, तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक छोटा कार्टून है वो उसका एक एकक कोष्ठिका कहलाएगी, अर्थात इकाई सेल कहलाएगा। रीजन का मतलब ये है कि अगर जो स्पेस लैटिस है बड़ा, उस बड़े स्पेस लैटिस का या क्रिस्टल जालक का एक छोटा सा प्रतिबिंब, अर्थात वह छोटी से छोटी इकाई जो उसकी
ये कह सकते हैं कि जो स्पेस लैटिस है या क्रिस्टल जालक है उसको शो करते हो एक छोटी से छोटी यूनिट, उसको हम लोग कहते हैं यूनिट सेल या एकक कोशिका कहते हैं। लाइक अगर मैं इसकी बात करूँ, ये स्पेस लैटिस है, अगर मैंने इस तरीके से इसको मिला दिया और इस तरह के बहुत सारे कॉलम्स को आगे मिलाता जाऊंगा तो एक बड़ा लैटिस बनेगा। तो जो छोटा लैटिस है इसी को हम लोग कहते हैं यूनिट सेल। अगर हम इसके बेस पर इसको डिफाइन करना चाहें, परिभाषित करना चाहें, तो ये कह सकते हैं कि यूनिट सेल के बार बार रिपीट होने से, अर्थात यूनिट सेल के बार बार प्रयोग से जो क्रिस्टल बनता है, जो लैटिस बनता है, उसको हम स्पेस लैटिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, ध्यान रहे इन तीनों डेफिनेशंस एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अब इसके बेस पर हम लोग बात करते हैं कि जो एकक कोशिका है वो कितने टाइप्स की होती है। तो हम लोग पहले बात करेंगे वन डायमेंशनल के बेस पर, अर्थात एक विमीय। हम लोग गणित पढ़ते हैं और मैथ पढ़ते समय अपने को पता होता है कि एक विमीय का मतलब है जिसकी एक विमा हो, अर्थात एक एक्सेस में। अर्थ मीन्स ये है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इस तरीके से अरेंज किए गए हैं, सिर्फ इस तरीके से एक ही रो में इन पार्टिकल्स को रखा गया है। इसको हम लोग कहते हैं वन डायमेंशनल। वन डायमेंशनल का मतलब होता है बेटे एक विमीय एकक कोशिका। एक विमीय क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसमें एक ही विमा है। कैसे? मैंने भी आपको बताया, इसको इस तरीके से पॉइंट आउट करते हैं। यहां से ये हमने दो पॉइंट्स को मिला दिया, तो दो पॉइंट्स को मिलाने वाली जो रेखा है, जो लाइंस है, केवल यही एक पैरामीटर है जो इसको डिफाइन करने का काम करता है। तो हम इसको मान लेते हैं ए। ये कह सकते हैं, वैसे ये सिलेबस में नहीं बट सीखना होता है कंपटीशन के बेस के लिए। ये वन डायमेंशनल है जिसको एक विमीय कहते हैं। इसका मतलब अगर हम इसको कहें तो ये कह सकते हैं कि केवल ओनली वन पैरामीटर आर रिक्वायर्ड इज, किसके लिए? इसको डिफाइन करने के लिए केवल एक पैरामीटर की आवश्यकता होती है। ठीक, अगर हम बात करते हैं टू डायमेंशनल की, तो टू डायमेंशनल यूनिट सेल, इसका मतलब है द्विविमीय, जिसकी दो विमाएं होती हैं। द्विविमीय का मतलब कैसे है? पार्टिकल्स इस तरीके से हमने लगा दिया क्षेत्रफल के रूप में, इस तरीके से बेटे अरेंज किए, जस्ट इसके नीचे पार्टिकल्स को अरेंज किया इस तरीके से। अगर हम चाहें तो इसके नीचे, लेकिन अभी ध्यान रहे कि जिस फर्श पर हम खड़े हुए हैं उस फर्श की जो लेयर बन रही है ये वो लेयर है, इसमें अभी ऊंचाई नहीं आ रही है, सिर्फ केवल लंबाई है और चौड़ाई है। अर्थात अगर मैं इसको शो ऑफ करना चाहूँ तो इस तरीके से कर सकते हैं, पार्टिकल्स ऐसे अरेंज किए गए। ये पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है। इनमें से अगर मैंने इस पार्टिकल को मिलाया है, इन चार पार्टिकल्स को मिलाते हैं और इन चार पार्टिकल्स को मिलाकर के, इसका मतलब है ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो ए और बी और इनके बीच का एक एंगल, तो हम ये कह सकते हैं कि जो टू डायमेंशनल अर्थात तो द्विविमीय जो एकक कोशिका है, तो द्विविमीय एकक कोशिका को पढ़ने के लिए अपने पास तीन पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होती है। अर्थात तीन पैरामीटर, तीन मापक इसके लिए जरूरी होते हैं, आवश्यक हैं, ए, बी और थीटा। ए और बी दोनों क्या हैं? अच्छी दूरियां हैं जो दो अक्षों पर हैं, और उनके बीच का जो एंगल है थीटा, वो ये बताता है कि इनके मध्य कोण कितने अंश का बनने वाला है। ठीक है, तो इसके बेस पर टू डायमेंशनल यूनिट सेल को बेटे 5 प्रकार से कैटेगराइज किया गया है। मैं वैसे समझा दे रहा हूँ, सिलेबस में ज़्यादा नहीं दे रखा है। जब आप किसी बुक को ठीक से पढ़ोगे तब उसमें दिखाया जाएगा। कंपटीशन के बेस के हिसाब से आपसे कई बार पूछ लेता है टू डायमेंशनल में, तो टू डायमेंशनल मैंने बताया आपको 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन, ये ध्यान रखना, टू डायमेंशनल का टाइप है। तो पहला होता है जिसको कहते हैं स्क्वायर। स्क्वायर टू डायमेंशनल यूनिट सेल। तो स्क्वायर में क्या होता है? इसको कहते हैं वर्गाकार। वर्गाकार का मतलब है बेटे जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम होती हैं, ए इज इक्वल बी एंड थीटा इज इक्वल 90। हम इसके बेस पर ही डिफाइन करते हैं कि पैरामीटर के बेस पर, क्योंकि ये पैरामीटर्स ए और बी दोनों साइड्स कैसे बेटे इक्वल हैं और इनके बीच जो बनने वाला कोण है वो 90 अंश है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं वर्गाकार। दूसरा होता है बेटे रेक्टेंगुलर, जिसको कहते हैं आयताकार। अब रेक्टेंगुलर में क्या होगा? यहां से
जो ए और बी है, ए इज नॉट इक्वल बी, जो लंबाई और चौड़ाई है वो आपस में बदल जाएंगे अर्थात पैरामीटर्स, और थीटा जो रहेगा वो 90 डिग्री रहेगा, तब इसको हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर अर्थात आयताकार यूनिट सेल है। ये द्विविमीय की बात चल रही है, अभी इसमें दो ही विमाएं थी। अब हम तीसरे की बात कर रहे हैं, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में आती है बेटे षटफलकी की बात आती है, तो मैं यहाँ तो षटकोणीय की बात कर रहा हूँ या 6 कोण होंगे, तो यहाँ जो लंबाई चौड़ाई रहेगी वो बेटे इक्वल रहेंगी, बट जो एंगल होगा वो 60 डिग्री हो जाएगा, तब इसको हम लोग कहते हैं हेक्सागोनल। हेक्सागोनल से मतलब है षटफलकी, उसकी जो छत का आकार होता है, जब हम त्रिविमीय में पढ़ेंगे तो छत का आकार होगा, लेकिन अभी हम लोग बात करने वाले हैं इस तरीके से। अगर पार्टिकल्स ऐसे अरेंज हो रहे होते, इसके वाइड पार्ट पर आता ही है, यहाँ से अगर मैं इसकी बात करूँ तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है इसको हम लोग कहते हैं, यहाँ जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री का बनता है अर्थात 60 अंश का, और जो भुजाएं होती हैं वो दोनों बराबर होती हैं, तो दोनों कोर कैसी होंगी, इक्वल होंगी। अब बात करेंगे हम लोग रोम्बिक की। रोम्बिक का मतलब होता है विषम कोण। इसमें कंडीशन क्या है कि ए और बी ये तो बेटे दोनों बराबर रहेंगे, बट इनके बीच का जो एंगल होगा वो ना तो 60 के इक्वल होगा और ना ही 90 के इक्वल होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं विषम कोण यूनिट सेल अर्थात एक कोष्ठका के नाम से जानते हैं। और लास्ट है समांतर, जिसको हम लोग कहते हैं पैरेललोग्राम। हम इसको कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज के बेस पर। समांतर चतुर्भुज के बेस पर क्या होगा, ए इज इक्वल बी, थीटा इज नॉट इक्वल, ए इज नॉट इक्वल बी एंड थीटा इज नॉट इक्वल 90। 90 नहीं होगा, इसके बाद कोई सा भी हो सकता है। इस बात का हम सभी ने ध्यान रखना है। ये 2 डायमेंशनल में बेटे 5 ब्रेविस लैटिस होते हैं, इसको हम लोग ब्रेविस लैटिस के नाम से जानते हैं। जितने प्रकार की सेप बन सकती हैं वो ब्रेविस लैटिस कहलाती है। तो ये 5 प्रकार की होंगी। इसके बाद अब हमारा जो सिलेबस में है उसको कहते हैं 3 डायमेंशनल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझना है। इसको कैसे समझेंगे उसके लिए ध्यान दें। इसके लिए टेबल बनी हुई है और ये ध्यान रखना, ये याद करने वाला टॉपिक है, तो आपको टेबल से ध्यान रखना है और उसे नोट करके याद जरूर करना है। मैं समझा दे रहा हूँ। 3 डायमेंशनल, यूनिट सेल। 3 डायमेंशनल का मतलब है बेटे त्रिविमीय, इसका मतलब है इसकी तीनों विमाएं होंगी। ठीक है, त्रिविमीय में तीनों विमाएं होंगी। अब तीनों विमाओं से मतलब क्या है, हमने पार्टिकल्स को इस तरीके से अरेंज किया, ध्यान रहे मैंने इस तरीके से अरेंज किया है, ये पार्टिकल्स अरेंज कर दिए। अभी मैं सिर्फ इतनी की बात कर रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर ये मेरे पास अभी एक लेयर इस प्रकार से मैंने जो जमीन पर रखे हुए हैं उसके ऊपर है। अब मैं जो पार्टिकल्स है वो इस तरीके से अरेंज कर रहा हूं कि इसके ऊपर वाले पार्ट्स पर यहां पार्टिकल अरेंज कर रहा हूं, ये इस जगह। इसका मतलब क्या है बेटे, ये इसकी हाइट बन गई। तीसरा पार्टिकल रख दिया, लंबाई थी, चौड़ाई थी, और अब क्या बन गया, ये उसके ऊपर पार्टिकल रख दिया तो हाइट बन गई। अर्थात इस तरीके से अरेंजमेंट है, इस तरीके से। यहाँ इस तरीके का अरेंजमेंट है कि ये पार्टिकल्स यहाँ रखे हुए हैं, ये पार्टिकल्स हैं। इस प्रकार की का कोष्ठका है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीज़ें हैं। अर्थात मीन्स ये है कि मैं अगर इन तीनों की बात करूँ तो मैंने ये ए, ये बी है और ये सी, तो 3 तो इसकी विमाएं हो गई ए बी सी। और अब इनके बीच बनने वाला एंगल, ए और बी के बीच बनेगा गामा, बी और सी के बीच बनेगा अल्फा, और ए और सी के बीच बनेगा बीटा। तो ध्यान रहे कि इनके बीच 6 पैरामीटर्स। तो डिफाइन करने के लिए अगर कोई पूछता है तो आपको बताना है ए बी सी गामा अल्फा एंड बीटा। तो आपको बताना है 6 पैरामीटर्स, अर्थात 6 मापें
इनको परिभाषित करने के लिए आवश्यक हैं 6 मापें आपके पास होनी ही चाहिए। ए बी सी अल्फ़ा बीटा गामा ये होनी चाहिए। तो इनके बेस पर हम लोग इन्हें डिवाइड करते हैं। तो ध्यान रहे कि हम इन्हें 7 टाइप्स में डिवाइड करते हैं और वो 7 प्रकार क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछता है। कोई 2 दे रखे होंगे, नाम दिया होगा और आपसे कहा होगा उसमें विभेद कीजिए या उनके बीच डिफ्रेंशिएट कीजिए, अर्थात उनमें आपको बताना है कि दोनों में क्या अंतर है। जैसे उसने कह दिया हेक्सागोनल दे दिया और दूसरा दे दिया, हेक्सागोनल का मतलब षटफलकी है, और दूसरा दे दिया जैसे दूसरा कोई सा भी दे सकता है, त्रिसमनताक्ष दे सकता है, रोम्बोहेड्रल वगैरह दे सकता है, ठीक है, मोनोक्लिनिक दे सकता है, इसको हम लोग एक नताक्ष कहते हैं, या ट्राइक्लिनिक दे सकता है, त्रिनताक्ष कहते हैं। तो इस तरीके से कोई भी दे दिए 2 और दोनों में डिफरेंस पूछा तो आपको इन्हीं 6 पैरामीटर के बेस पर बताना है कि ए बी सी में क्या संबंध है, अल्फा बीटा गामा में क्या संबंध है। तो बात करते हैं सबसे पहले हम लोग जिसको कहते हैं क्यूबिक, ठीक। तो इसको कहेंगे क्यूबिक यूनिट सेल के नाम से जानेंगे या क्यूबिकल कह सकते हैं, ठीक है। तो क्यूबिकल का मतलब है घनीय एकक कोष्ठ का, ध्यान रहे मैं आगे लिख नहीं रहा हूँ। यूनिट सेल इसका मतलब है घनीय एकक कोष्ठ का। तो हमें बताना है कि ऐसा त्रिविमीय क्रिस्टल जालक जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, मतलब तीनों जो विमाएँ हैं A इज इक्वल B इज इक्वल C एंड अल्फा इज इक्वल बीटा इज इक्वल गामा इज इक्वल 90 डिग्री, जिसमें इस प्रकार की कंडीशन होती है कि तीनों तो कोर बराबर हों और उनके बीच बनने वाले जो एंगल है वो 90 भी हों और बराबर भी हों, तब उसको हम लोग कहते हैं घनीय। कैसे, आप किसी भी इस प्रकार की कोई भी आपके पास कार्टून हो उसको आप समझ सकते हैं कि जिसकी तीनों कोर आपस में बराबर हों, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है, तीनों आपस में कैसी हों, बराबर हों, इनके बीच बनने वाले जो एंगल्स हैं वो भी अगर बराबर हैं, तब उसको हम लोग कहते हैं क्यूबिकल एकक कोष्ठ का, अर्थात घनीय एकक कोष्ठ का। दूसरी हम लोग बात करते हैं टेट्रागोनल, जिसको चतुष्फलकीय के नाम से जानते हैं। इसमें क्या ध्यान रखना है कि जो ए बी है ये नीचे का फेस सेम रहेगा, यहाँ से ए और जो बी ऐसे मान लो, यहाँ ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो कैसे भी मान सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। तो ए और बी दोनों बराबर हैं बट सी कैसा है, डिफरेंट है। तो कह सकते हैं ए इज इक्वल बी नॉट इक्वल सी, लेकिन अल्फा इज इक्वल बीटा इज इक्वल गामा इज इक्वल 90 डिग्री। इतनी बात अपने को ध्यान रखनी है कि ए बी दोनों बराबर होंगे बट उसकी जो लंबाई अर्थात जो ऊंचाई है वो परिवर्तित होगी, ऊंचाई इसके बराबर नहीं होगी। तो इस प्रकार का जो होगा उसको हम लोग कहेंगे टेट्रागोनल, ठीक है। अब तीसरी बात करते हैं हेक्सागोनल। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले 2 डायमेंशन में बताया था, हेक्सागोनल का मतलब है षटफलकीय। अब षटफलकीय कैसे बनता है, इसकी जो छत है वो इस तरीके से बन जाए, इस तक अरेंजमेंट इस तरीके का हो जाए, इसको हम लोग कहते हैं षटफलकीय। इस तरीके का बनता है, यहाँ का अरेंजमेंट होता है। तो ये जो छत जो बन रही है इसके बेस पर, तो इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है ए और बी तो बराबर रहते हैं बट जो सी है वो बेटे परिवर्तित हो जाती है। अल्फ़ा और बीटा ये तो 90 रहेंगे बट जो गामा होगा वो 120 का होगा। इस बात को ध्यान रखना। ये इस तरीके से हम बात करते हैं हेक्सागोनल की। तो 3 प्रकार की यूनिट सेल हो गई, अभी 4 और बाकी हैं। जैसे अब बात कर रहा हूँ मैं ऑर्थोरोम्बिक की। ऑर्थोरोम्बिक का मतलब होता है समचतुर्भुज। अब आप ऐसे समझ सकते हैं, मैं अगर इसकी बात करता हूँ, चौथा ऑर्थोरोम्बिक समचतुर्भुज या विषम लंबाक्ष,
विषम लंबाक्ष का मतलब है तीनों जो लंबाक्ष हैं इसके वो अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ जो अभी ए और बी इक्वल थे अब वो भी इक्वल नहीं है, अर्थात न तो ए बी के बराबर है और न बी सी के बराबर है, लेकिन उनके बीच जो बनने वाले कोण हैं, एंगल है, वो बेटे आपके 90 डिग्री के रहेंगे। इसको हम लोग कहते हैं ऑर्थोरोम्बिक, लाइक अ मैच बॉक्स। मैच बॉक्स समझते हो? मैच बॉक्स का मतलब है माचिस, जो माचिस होती है माचिस की तरह देख सकते हैं। इसको घनाभ की शेप दे सकते हैं कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग प्रकार की हैं, लेकिन उनके बीच जो बनने वाला एंगल है वो सेम होता है। अब बात करते हैं हम लोग रोम्बोहेड्रल की। ठीक है, अगर हम लोग रोम्बोहेड्रल की बात करें तो ऐसे समझ सकते हैं, हिंदी में तो इसको कहते हैं त्रिसमनताक्ष या त्रिकोणीय कह सकते हैं। देखिए ट्राइगोनल। अब होता कैसे है इसको समझने के लिए, जैसे अभी यहाँ पर बात थी, यहाँ अंतर क्या होगा कि कोर थी ये वाली, मैं ऊपर वाले की तरह बात कर रहा हूँ, इसमें जो तीनों भुजाएं दे रखी हैं ए बी सी, अर्थात तीनों दूरियां दे रखी हैं, वो कैसी हैं? समान है, बट इनके बीच का जो एंगल है वो कैसा है? 90 डिग्री है। अगर हम इस तरह का कोई कार्टून लें और उस पर कोई फोर्स लगाएं, अर्थात कोई बल लगा दें, बल लगाने से क्या होगा? ये दब जाएगा, और दबने से क्या होगा? सभी एंगल अर्थात जो सभी कोण हैं वो परिवर्तित हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ ये हो सकता है कि ए बी और सी तीनों आपस में बराबर होंगे, अल्फा बीटा गामा तीनों आपस में बराबर होंगे, बट नॉट इज इक्वल 90, लेकिन 90 अंश के बराबर इनमें से कोई भी कोण नहीं होगा, तब उसको हम लोग कहते हैं रोम्बोहेड्रल अर्थात त्रिसमनताक्ष या त्रिकोणीय के नाम से हम इसको जानते हैं। अब दो और रह गए, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। देखते हैं इनमें क्या अंतर है। देखिए अब बात करते हैं हम लोग छठे की, जिसे मोनोक्लिनिक कहते हैं। मोनोक्लिनिक का मतलब होता है एक नताक्ष। थोड़ा समझेंगे इसको। एक नताक्ष का मतलब है कि यहाँ जो ए बी और सी, इन तीनों के बीच अगर बात की जाए तो तीनों में से कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होगी, अर्थात जो लंबी अक्ष दूरियां हैं, अक्षों की जो दूरियां हैं वो उनमें से कोई भी आपस में बराबर नहीं होगी। लेकिन जो अल्फ़ा है बीटा है, तो जो अल्फ़ा और बीटा, तो यहाँ अल्फ़ा और गामा तो इक्वल होते हैं 90 के, बट जो बीटा है वो 90 के इक्वल नहीं होता। तो इस तरह की जो शेप बनती है, इस तरह की जो आकृति हो जाती है, उसको हम लोग मोनोक्लिनिक अर्थात एक नताक्ष के नाम से जानते हैं। अब लास्ट है ट्राइक्लिनिक। उसमें बेटे कोई भी किसी के इक्वल नहीं होता, जिसको ट्राइक्लिनिक जिसे कहते हैं त्रिनताक्ष। त्रिनताक्ष में क्या होगा? न तो ए बी के इक्वल होगा, न बी सी के इक्वल होगा, न अल्फा बीटा के इक्वल होगा, न बीटा गामा के इक्वल होगा, और ना ही ये इनमें से कोई भी 90 अंश के बराबर नहीं होगा। तो इस प्रकार की जो शेप्स होती हैं उनको हम लोग कहते हैं त्रिनताक्ष। इस प्रकार के जो क्रिस्टल लैटिस होते हैं उनको हम लोग त्रिनताक्ष के नाम से जानते हैं। आज अभी इसके बेस पर अगर होमवर्क की बात करते हैं तो होमवर्क में हम लोग ये समझ सकते हैं कि इनमें डिफरेंस करने के लिए पूछ सकता है, तो आप लोगों को ये सब बनाने हैं और टेबल बनानी है इसके पर बेस्ड कि टेबल कैसे बनाएंगे। एक टेबल कंप्लीट करनी है। इस टेबल में आपको ये लिखना है, कॉलम्स बनाने हैं, इसमें आपको एग्जाम्पल्स भी लिखने हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स होंगे। इसमें रिलेशन बताना है कि रिलेशन क्या होगा। रिलेशन बताओगे ए बी सी अल्फ़ा बीटा गामा, इन तीन के बीच में क्या रिलेशंस है और उसका नाम का होगा। इस तरीके से टोटल 7 टाइप्स, उसके 14 ब्रेविस लैटिस बनते हैं। ब्रेविस लैटिस का मतलब है 14 इस प्रकार से बनेंगे कि इसमें से, जैसे मैंने बात की अभी, अगर हम बात कर रहे थे क्यूबिकल की, तो क्यूबिकल में कौन कौन से बन सकते हैं ये भी बताना है। तो इसके लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट सेल के टाइप। तो 3D के जो टाइप्स रहेंगे उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उसमें प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, जिसमें बॉडी सेंटर्ड आएगा, फेस सेंटर्ड आएगा, एंड सेंटर्ड आएगा, एज सेंटर्ड आएगा। तो इनके बारे में हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे। थैंक यू। यदि किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम्स रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करके आपके नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा। थैंक यू।